हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बाय डीके। मेरा नाम है दीपक कहार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे टैली में जीएसटीआर 3B और को हम पोर्टल में किस तरह से फाइल कर सकते हैं। टैली का डेटा जो रहता है उसके डेटा से लेके हम टैली में कि जो डेटा रहेगा उस डेटा को हम किस तरह से पोर्टल में वो फिल करेंगे, किस तरह से ऑनलाइन बनाएंगे, ऑफलाइन किस तरह से बनाते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और पोर्टल में यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, टैली ERP9 में या टैली प्राइम में कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जीएसटी पोर्टल में हम जीएसटीआर 3B किस तरह से फाइल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने जीएसटी पोर्टल में हम लॉगिन कर लेते हैं आईडी पासवर्ड डालने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पर फिल रिटर्न पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम जिस मंथ की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उस मंथ को हम सेलेक्ट करते हैं और सिंपली सर्च पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आने लगते हैं जिसमें सबसे पहले GSTR1, GSTR2A और GSTR2B ऑटो ड्राफ्टेड और उसके बाद GSTR 3B। इस तरह से हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर अभी GSTR 3B सीख रहे हैं तो हम GSTR 3B को 2 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है प्रिपेयर ऑनलाइन और एक होता है प्रिपेयर ऑफलाइन। मैं आपको आज बताने वाला हूँ किस तरह से हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर ऑफलाइन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद सिंपली चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करते हैं और हमारे सामने और जो हमने GSTR 3B की GSN फाइल हमने वहाँ बना के रखी है उसे हम यहाँ पर सिंपली अपलोड करके सेव कर देते हैं। जिस भी मंथ की हम यहाँ पर रिटर्न फाइल करते हैं उसके हम सेव करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली उसको सर्च करते हैं और यहाँ पे हम जाएंगे GSTR 3B में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा पूछेगा, ऑप्शन आएगा हमारे सामने आई नॉलेज आई हैव रिसीव डिटेल। तो हमारे सामने ये चेक बॉक्स आएगा, इसको हमें टिक करना होता है और उसके बाद हम यहाँ पर यदि डाउनलोड डिटेल फ्रॉम द ई इनवॉइसेस एक्सेल में चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर यदि कोई रीसेट करना चाहते हैं तो हम रीसेट भी कर सकते हैं और हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे सामने फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। फाइल रिटर्न पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइल रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि हम यदि पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब इसका जो लाइबिलिटी होगी उसे हमें ऑफसेट करना होगा। और उसके बाद यदि हमारा कोई पेमेंट बनती है तो उसके लिए हमें क्रिएट चालान पर क्लिक करना होता है और जो हमारी लाइबिलिटी बनती है उसे पेमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे पास रिटर्न फाइल पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारी GSTR 3B ऑफलाइन फाइल हो जाती है। अब हम GSTR 3B फाइल करने का दूसरा तरीका सीखेंगे। इसके लिए हम सिंपली जिस मंथ की GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट करेंगे और GSTR 3B पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रिटर्न डैशबोर्ड ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें आप सामने देख रहे हैं हमारे सामने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज एंड इनवर्ट सप्लाई आता है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें हमने यहाँ पर फिगर डाले हुए थे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने टैक्सेबल वैल्यू 2042,560.18 हमने यहाँ पर ली हुई है और CGST SGST हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर किया हुआ है 138,88.72। तो यही हमारा SGST में भी अमाउंट जाएगा। तो ये हमारा CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट सेम रहेगा। इन केस अगर हमारी कोई IGST वैल्यू होती है तो IGST वैल्यू जाती है और अगर कोई सेस वैल्यू होती है तो सेस वैल्यू जाती है। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाईज 0 रेटेड वाली कोई अगर गुड्स हम सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर एंटर करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, अगर यहाँ पर कोई टैक्स हमने लगाया होता है तो उसका यहाँ पर अमाउंट आता है। उसके बाद अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यदि हम कोई नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड वाला गुड सेल करते हैं तो उसकी हमें यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी होती है। इनवॉइस वैल्यू या टोटल वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं क्योंकि ये चूँकि टैक्स फ्री होता है इसीलिए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने 10,000 रुपये दे दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यदि कोई रिवर्स चार्ज हमारी लायबिलिटी आ रही है तो उसे उसका अमाउंट भी हम यहाँ पर एंटर करते हैं और उस
टैक्सेबल वैल्यू में यदि हमारा कोई लाइबिलिटी होती है IGST की या CGST या SGST की लाइबिलिटी होती है तो उसे हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पे हम SGST सेंट्रल टैक्स टाइप करते हैं तो SGST हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टाइप हो जाता है। उसके बाद नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई अगर हम करते हैं तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 10,000 रुपये ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा डेटा जो है वो सेव हो जाता है। फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये आप अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करते हैं और सेव करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो इंटरस्टेट सप्लाईज़ का है। अगर हम किसी पार्टी को गुड सेल कर रहे हैं और उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर हम गुड सेल करते हैं और उसको 2.5 लाख से ज़्यादा का सेल करते हैं तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी होती है। यदि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसने 2.5 लाख से ज़्यादा का गुड सेल किया है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी पड़ती है और उसका अमाउंट हमें यहाँ पर देना होता है। तो हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ले ली है और यहाँ पर 256 हमने अमाउंट एंटर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो IGST का अमाउंट होगा वो IGST का अमाउंट हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर इसे ऐड कर देते हैं। ऐड, जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं हमारे सामने ऐड का ऑप्शन है और रिमूव का ऑप्शन है। ऐड से हम ऐड कर सकते हैं और इन केस अगर हमसे कोई एरर हो जाती तो उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। ऐड ऑप्शन हमने किया और हमारा डेटा ये सेव हो जाता है। उसके बाद यदि हम कुछ और भी डेटा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अगेन ऐड पे क्लिक करते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा डेटा ऐड हो जाता है और उसे हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा डेटा सेव हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर एलिजिबल ITC में क्लिक करते हैं। एलिजिबल ITC में जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं और उसमें हमें जो इनपुट मिलता है उसका डेटा हम यहाँ पर फिल करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑल ITC के ऑप्शन आता है जिसमें हम यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हम यदि कोई आउट ऑफ कंट्री हम गुड परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करती हैं। इंपोर्ट अगर कोई सर्विसेज कर रहे हैं तो उसका डेटा हम यहाँ पर एंटर करते हैं। टैक्स वैल्यू हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यदि कोई हमने गुड्स परचेज किया है जो कि हमने अपनी कंट्री में परचेज़ किया है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर एंटर करनी होती है। इनवर्ड सप्लाईज फॉर्म ISD परचेज करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर एंटर करते हैं। फिर ऑल अदर ITC में हम यहाँ पर जो भी हमने गुड्स परचेज़ किया है उसकी डिटेल हम यहाँ पर एंटर करते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो गुड्स परचेज़ किया है उसकी IGST वैल्यू 50,000 रुपये, CGST वैल्यू 20,000 रुपये और SGST वैल्यू 20,000 रुपये है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डेटा फिल कर देते हैं। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और सिर्फ कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये डेटा हमने जो फिल किया है ये हमारा डेटा सेव हो जाता है। उसके बाद यदि ये सेव नहीं किया है हमने तो हम अगर डेटा चेंज करना भी चाहते हैं तो हम यहाँ पर डेटा चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मैंने पहले 20,000 रुपये लिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करके 10,000 रुपये कर दी है और सिंपली कन्फर्म करके इसको सेव करा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट निल रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज। इसके बाद यदि हम कोई गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम कंपोजिशन डी स्कीम एग्जम्प्ट और निल रेटेड सप्लाईज वाला तो उसकी हमें यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करनी होती है। इंटरस्टेट करते हैं या इंटरस्टेट करते हैं तो उसकी देते हैं वैल्यू और अगर नॉन GST गुड्स हमने परचेज़ किया तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर देनी होती है। उसके बाद हम सिंपली सेव करा देते हैं तो हमारा डेटा सेव हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा वो आएगा इंटरेस्ट लेट फ़ी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। यदि हमने पिछले टैक्स पीरियड में अगर हमने लेट फीस अगर हमने कोई टैक्स रिटर्न भरी है या कुछ किया है तो उसका हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है। अगर हमारा लायबिलिटी होती है तो उसके इंटरेस्ट लेना पड़ता है जिसमें हमें यहाँ पर फीस चार्ज होती है। उसमें हमारा जो टैक्स अमाउंट रहता है टैक्स के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और अगर हमारी जो लेट फीस होती है जितने दिन के हिसाब से लेट फीस होती है तो वो हमारी यहाँ पर पोर्टल में बाय डिफ़ॉल्ट खुद से शो करने लगती है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये हमारे सामने एक सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B का ऑप्शन आता है, एक आता है सेव GSTR 3B का। उसके बाद हम यहाँ पर रिव्यू ड्राफ्ट
GSTR 3B कर सकते हैं और यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट से अगर हमारी कोई लायबिलिटी निकलती है तो उसे हम यहाँ पर पेमेंट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रीव्यू ड्राफ्टेड GSTR 3B पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा एक डेटा जो रहेगा वो PDF फॉर्मेट में हमारे यहाँ पर ओपन हो जाता है और उसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक नया पॉपअप ओपन होता है जिसमें यहाँ पर हम अपनी लायबिलिटी सेटअप करते हैं। अगर हमारा GST इनपुट होता है तो हमारे सामने यहाँ शो करने लगता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने टोटल में जो हमारा CGST है वो शो कर रहा है, SGST शो कर रहा है, हमारा जो लायबिलिटी है वो शो कर रहा है। उसके बाद यदि कोई हमारा IGST होता है तो IGST शो करता है। उसे लायबिलिटी सेटअप करने के लिए वहाँ पर हमारा ऑप्शन शो करने लगता है। ऑप्शन में हमारे यहाँ पर अमाउंट शो करता है। जैसे ही हम यहाँ पर कर्सर लेके जाते हैं तो हमारा यहाँ पर कर्सर शो करने लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा ये ऑप्शन शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो लायबिलिटी आ रही है कितनी निकल के आ रही है। तो हमारी ये लायबिलिटी सेट ऑफ होने के बाद जैसा कि आप इसकी में देख रहे हैं, ये देखिए प्रीव्यू में ये हमारा बैलेंस 0 शो कर रहा है। तो हमारी पूरी जल लायबिलिटी हमारी आती है जो कि हमें पेमेंट करनी होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे सामने क्रिएट चालान का ऑप्शन शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पर जो हमारी लायबिलिटी निकल के आई है इसके लिए हमें यहाँ पर चालान बनाना होता है। तो चालान बनाने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली क्रिएट चालान पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट चालान पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चालान जो है बन के आ जाता है और उसके बाद मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेज़र हमारे सामने ऑप्शन शो होता है। उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद हमारी पेमेंट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे तो उस बैंक हमारा ऑप्शन ओपन होगा और बैंक ओपन होने के बाद हम यहाँ से बैंक से पेमेंट कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं और जैसे ही प्रोसीड टू फाइल पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्टर मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक OTP आता है जिसे हमें यहाँ पर एंटर करना होता है, जिसके माध्यम से ये हमारी रिटर्न जो है वेरीफाई होती है कि ये ऑथराइज पर्सन ने ही फाइल की है। तो उसके बाद हम यहाँ पर जैसे ही OTP एंटर करते हैं तो हमारे सामने और उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी रिटर्न फाइल हो जाती है। तो हमारे सामने मैसेज डिस्प्ले करता है योर रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारी जो है GSTR 3B फाइल हो जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे वे इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें जिससे हमारे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। फ्रेंड्स, यदि आप टैली ERP9 में, टैली प्राइम में या फिर GST पोर्टल में या फिर एक्सेल में कुछ और भी सीखना चाहते हैं जो आप के लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम उस टॉपिक पर आपका वीडियो बना देंगे आपके लिए जिससे आप उस वीडियो का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करना होगा जिससे आपका जो आप टॉपिक जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक पर आपका वीडियो बन जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर अपने वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपका उस नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा जिससे आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नॉलेज से रिलेटेड इस तरह के कंटेंट मैं बनाता रहता हूं जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और आप ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें सीख सकें जो आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं और जहाँ भी आप जॉब करते हैं तो या प्रैक्टिकल करते हैं आप या पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके इस वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में इस तरह के कंटेंट होते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।